एवरीवन। मेरा यही मानना है कि जब 11th-12th में हमने एक सपना देखा था, आपको एक्चुअल कॉज भी पता होगा कि आपने क्यों अचीव उसको नहीं कर पाया, क्योंकि हम शायद उतने फोकस्ड नहीं थे, है ना। जो भी गलती रही वो आपको पता होगा, आप तक ही रहनी चाहिए। बट ऐसा अब नहीं होना चाहिए कि हम अचीव अभी भी कर सकते हैं, बट वो गलती फिर से रिपीट ना होनी चाहिए, है ना। आपके पास कम समय, ठीक है, यहाँ पर 4 साल है आपके पास। उम्मीद सब बी फार्म के स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना। चलिए, बी फार्म 3rd ईयर या 4th ईयर, फाइनल ईयर, बताएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्त कि हम लोग ना अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते, हम बस एक भीड़ में चलते हुए जा रहे हैं, फोकस नहीं है हमारा। मेरे टीचर थे, वो हमेशा बोलते थे कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसका कोई एम नहीं होता, क्योंकि जिसका कोई एम नहीं होता वो हवा में लटके उस पत्ते की तरह है, जिसका कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमने ये वाली गलती ऑलरेडी एक बार कर दी, हमको अब नहीं करनी। हाँ, बहुत लोगों का ये कंसर्न रहता है कि सर कर तो ले, लेकिन कोई बताए तो हमको। ठीक है, मैं मानता हूँ चीज को। एक टाइम पे हनुमान जी को भी नहीं पता था, उनको भी जामवंत लगा था बताने के लिए। जामवंत वो थे जिन्होंने उनकी पावर को रियलाइज कराया था। ठीक है, तो आज के इस दृष्टिकोण में मैं आपका जामवंत हूँ, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको वो रियलाइज करा पाए कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, वेदर इट इज फॉर जॉब्स, वेदर इट इज फॉर लाइक हायर स्टडीज, जो भी चीजें करनी है। चाहे आप एमबीए के लिए जाओ, चाहे आप फार्म एमबीए के लिए जाओ, चाहे आप एमफार्म के लिए जाओ, चाहे आप एमटेक के लिए जाओ, चाहे आप एमएस या पीएचडी के लिए जाओ, इंडिया के बाहर एम्स में आप एमएससी फार्माकोलॉजी कर सकते हो, राइट। बताइए किसी को, ठीक है। वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी आईएसएम धनबाद में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में एमटेक कर सकते हो, राइट। आप चाहे आईआईटी बीएचयू से एमफार्म कर सकते हो, या फिर आईसीटी मुंबई से आप एमफार्म कर सकते हो, या फिर एमटेक इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हो। बहुत सारे आईआईटी इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंदर आप बीफार्म के बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एमटेक कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कर सकते हो। एमटेक डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, जो आप करना चाहते हो और आपका विजन क्या है फ्यूचर का, राइट। कुछ बच्चों का मन होता है कि नहीं यार, मेरा वो क्या इंडिया के इतना ही पढ़ूंगा, मैं इंडिया के बाहर पढ़ना है, तो यू कैन गो फॉर एमएस और पीएचडी। अगर आप बाहर से लाइक मास्टर्स करने जाते हो, दे कॉल इट एमएससी, है ना। तो घबराना नहीं, इसको मैं तो एमकॉम करने जा रहा था तो एमएससी फोकस हो। अब आप बाहर दो तरीके की मिलती है, आपको फेलोशिप भी मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि यार बाहर जाना मतलब जेब भरी होनी चाहिए पैसे से, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बहुत सारी फेलोशिप होती है, आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, कोई एजेंट की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली अपना एसओपी प्रिपेयर कीजिए, आप अपना सीवी प्रिपेयर कीजिए, आपके पास बहुत अच्छे मेंटर्स होते हैं, उनके साथ अपना रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कीजिए। यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग बुक चैप्टर्स, जहां से आप एटलीस्ट साइटेशन करना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, सब सीख जाते हो। मेंटली को कैसे हैंडल करना है, या फिर एंड को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आप सीख जाते हो। धीरे-धीरे आप रिव्यू आर्टिकल्स पे जा सकते हो, देन यू कैन गो फॉर लाइक रिसर्च वर्क पे आप चाहो यहाँ से कर सकते हो। यू कैन गो फॉर आईसीएमआर, जहां पे हर साल इंटर्नशिप्स निकलती है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अगर आपका कॉलेज अलाउ करता है, यू कैन गो फॉर इट। आपको नहीं पता है कहाँ मिलते हैं, लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं, ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप टैग्स को भी वहां पर फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंटर्नशाला लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, इंटर्नशाला से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। कि अगर मुझे बीफार्म कंप्लीशन के बाद जॉब करनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मुकुल तांबे सर को, प्लीज आप आइए बताइए। ओके, सो जैसे आपको लगता है, वैसे इतनी भी बड़ी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, एंड ओनली द थिंग कि हम लोग उसको ज्यादा लेवल पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो कितने लोगों का ये सपना रहता है यार कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो दिमाग को टेंशन नहीं रहेगा और आराम से जॉब करते हैं, है कि नहीं। हम लोग को बचपन से यही सीख मिलती रहती कि भैया गवर्नमेंट में घुस जाओ तो काम का टेंशन नहीं रहेगा। बट ये सोच हमारे यहाँ पे नहीं चली, बिकॉज हम एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामेडिकल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोफेशन है, जहाँ पे हमें 24 घंटे अंदर करने की जरूरत होती है, चाहे वो फार्मासिस्ट लेवल पे जॉब हो, चाहे वो ड्रग्स इंस्पेक्टर लेवल पे जॉब। जैसे आपने बताया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर एक सबसे हाईएस्ट हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल और साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके अगर टेम्पररी जॉब भी करना है, फायदा क्या है? सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। दूसरा ये कि वहां पे जो साइंटिस्ट बैठा है, उस साइंटिस्ट को मिलने के लिए लोग सालों साल इंतजार कर रहे हैं। आपको उनके हाथ के अंदर काम करना पड़ेगा, मिलेगा, मौका मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फंडिंग्स हैं, तो आप ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज वहां पे देखोगे जो शायद आपने सिर्फ बुक्स में पढ़ी है या फिर शायद देखी नहीं। यहाँ पे पुणे में आपको पता होगा एक्सेल लैब है, सीएसआर की, आइसर की है, राइट। उसके बाद में एनआईवी भी है, वहां पे भी आप लोग जा सकते हो। हर एक जगह पे ये रिसर्च के हिसाब से
ये भी आप इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक फील्ड में शुरुआत कर दी और फिर बाद में ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे आके गलती कर दी, तो फिर एक साल बाद स्विच करके फिर से नई फील्ड में जीरो से शुरुआत करें, ये भी बात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली, तो जहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर करके जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन होगा उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, इवन ऑन द बी फार्म बेसिस। अगर आप मास्टर्स करके या फिर पीएचडी करके जाते हो तो इन दैट केस आपको फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि R&D का ही एक सब यूनिट होता है, वहां पे अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और F&D में आज बहुत बूम है,